हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 4 मैंने तैरना सीखा पढ़ा रही हूँ। बच्चों, प्रस्तुत गद्य रचना हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली में लिखी गई है। लेखक ने तैरना सीखने से संबंधित अनुभवों का वर्णन आत्मकथात्मक शैली में किया है। मूर्तिकला, चित्रकला, काव्यकला, संसार में अनेक कलाएं हैं, सबका अलग अलग माध्यम है। कवि न होकर भी काव्य कला का ज्ञान आपको हो सकता है। तानसेन न होने पर भी आप संगीत की बारीकी समझ सकते हैं, किंतु तैरने की सब टेक्निक जानने के बाद भी यह आवश्यक नहीं कि आप तैर भी सकें। आप किसी पुस्तक में पढ़ लीजिए कि पानी में जब खड़ा होना हो तब आपकी कमर 90 डिग्री का कोण बनाए, आपका हाथ 45 डिग्री का और आपकी आँख 30 डिग्री का। परंतु यदि इतने के बल पर भी आप पानी में कूद पड़े तो बिना पासपोर्ट के सीधे अमेरिका की ओर चले जाएंगे। यही एक कला है जिसमें पांडित्य तथा क्षमता प्राप्त करने के लिए आपको सशरीर माध्यम में प्रवेश करना पड़ता है। मूर्ति बनाने के लिए यदि कोई पत्थर पर सिर टकराए तो मूर्तिकार बनने से पहले उसे कुछ दिन किसी अस्पताल में स्प्रिंगदार चारपाई पर आराम करना होगा। संगीत के स्वरों पर मास्टरी करने के लिए यदि बाजों से आप बजने लगे तो आपको सिफारिश करके किसी ऐसे कारखाने में जाना होगा जिसमें मस्तिष्क की मरम्मत होती है। परंतु इसके पहले कि आप तैरने का कै भी जान सके, आपको ऐसे जल से में जाना होगा जहाँ की महफिल जल से ही होती है। आपको अपने पानी पल्लव से पानी का परिरंभण करना होगा और जीवन से जीवन की बाजी लगानी होगी। उत्तर प्रदेश में दो बहती नदियां हैं, गंगा और यमुना। यमुना के किनारे रहने वाले रासलीला करते हैं तथा गंगा के तट के निवासी गंगा जी की पूजा के अभ्यासी हो जाते हैं। किंतु तैरना दोनों का जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। कहते हैं, इन दोनों पवित्र सरिताओं का निवासी यदि तैरना न जानता हो तो वह वैसा ही है जैसे टैक्स के किनारे का रहने वाला बोल डांस न जानता हो, मिसिसिपी के तट का वासी रॉक एंड रोल न जानता हो और राइन का पानी पीने वाला व्याकरण न जानता हो। विधि का कुछ ऐसा विधान हुआ कि इस बार मेरा जन्म गंगा के किनारे काशी नगरी में हुआ। काशी का महात्म्य हमसे पहले के लोग भी कह गए हैं। मैं केवल यदि उसमें जोड़ना चाहता हूँ तो केवल इतना ही, काशी अब वाराणसी हो गया है। यहाँ का लंगड़ा बहुत दूर दूर तक पहुँच जाता है। यहाँ की मिट्टी हमारे दूसरे जन्म में सोना हो जाती है। यहाँ कपड़ा कम पहनिए तो महाजन, न पहनिए तो देवता हो जाइए। यहाँ गंगा का वही महत्व है जो सरकारी कागजों का साइन का, विवाह में नाइन का तथा रेलवे में लाइन का। इस प्रकार गंगा के किनारे रहकर तैरना जानना भी ज़रूरी था। सभी का आग्रह था, जोर था, दबाव था कि मैं तैरना सीख लूँ। मैंने निश्चय किया, तैरना सीखूंगा। अब मैं गुरु की खोज करने लगा। कविता वही ऊंची जिस पर दिमाग की सीढ़ी चढ़ न सके और डॉक्टर वही बड़ा जिसका पर्चा कोई पढ़ न सके। हमारे नगर में एक व्यायाम के महापंडित थे, बड़ा नाम था। लोगों का कहना था कि यह दिल्ली में डुबकी लगाते थे तो आगरा आकर निकलते थे। मुझे इस पर विश्वास कम था। हाँ, दिल्ली से मथुरा आ सकते होंगे। जल पर उनका प्रभाव असीम था। उनके चेले भी देश विदेशों में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। यूँ तो वे आसन, प्राणायाम तथा
उनके शारीरिक कसरतों के उस्ताद माने जाते थे, परंतु तैरना तो उनके लिए वैसा ही था जैसे मच्छर के लिए मसहरी में घुस जाना। मैंने उन्हीं से तैरना सीखने के मेरे प्रस्ताव का स्वागत किया। 5 मिनट तैरने के लाभों पर भाषण भी दिया गया। 2 अवसरों पर मुझे जाना पड़ा कि भाषण की बीमारी बहुत व्यापक है, रक्तचाप रोग के समान। मैं समझ गया कि संसार से सारे रोग दूर हो सकते हैं, देशों की आपसी लड़ाई बंद हो सकती है, चंद्रमा पर धान की खेती हो सकती है, किंतु भाषण देना बंद नहीं हो सकता। भाषण में उन्होंने तैरने के जितने लाभ बताए, उतने किसी विटामिन से संभव नहीं, न किसी इंजेक्शन से, न मंत्र से। उन्होंने कुछ लेना स्वीकार नहीं किया। तैरने की शिक्षा देने में उनका एकमात्र उद्देश्य देश की सेवा थी, युवकों को देश सेवा के योग्य बनाना था। शांति में, युद्ध में, यात्रा में, प्रेम में तैरने का महत्व ही नहीं, उपयोगिता भी थी, जिसकी सूची यहाँ देना आवश्यक नहीं है। शनिवार का दिन था, मई का महीना, 5 बजे संध्या का समय। गंगा के तट पर पहुंचा। मेरे भावी गुरु वहाँ उपस्थित थे और भी 2-3 शिष्य थे जिन्हें तैराकी कला में पारंगत होना था। वहाँ जांघिया पहने घाट पर मौजूद थे। जानकारी के लिए बता देना आवश्यक है कि वाराणसी में गंगा के किनारे सड़क से जल तक पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हैं, जैसे पुराने ज़माने में रोम में थिएटर होते थे। मंच के किनारे, मंच के चारों ओर सीढ़ियाँ बनी रहती थी, जिन पर साधारण लोग बैठकर तमाशा देखते थे। पानी के ऊपर सीढ़ियों पर बैठकर लोग मालिश कराते हैं, हजामत बनवाते हैं। सवेरे बाहर महीनों और गर्मी के दिनों में संध्या को भी यहाँ युवक और युवती, बालक बालिका, वृद्ध और वृद्धा एकत्र रहते हैं। वाराणसी में इसका वही महत्व है जो कोलकाता में चौरंगी का, मुंबई में चौपाटी का, लखनऊ में हजरतगंज का और दिल्ली में कनॉट सर्कस का। इसी स्थान पर मुझे तैरना सीखना था। मेरे गुरुजी ने यहाँ उन्हें एक भाषण दिया जो भगवान की दया से छोटा था। उन्होंने तैरना सीखने में अभ्यास तथा स्टाइल पर जोर दिया। बोले, जो महत्व सरकार के यहाँ फाइल का है, शरीर में बाइल का, और उससे अधिक महत्व तैरने में स्टाइल का है। इतना कहने के बाद उन्होंने आज्ञा दी कि पानी में उतरिए। मुझे उस समय जल से भी भय लगने लगा, किंतु मैंने साहस बटोरा और पानी में उतरने लगा। मेरी गति से, मेरे हाव भाव से, मेरे चेहरे की भावभंगिमा से लोगों को यह जान पड़ा होगा कि मेरे मन में भय अटखेलियाँ कर रहा था, क्योंकि सभी की आंखें मेरी ओर इस प्रकार देख रही थी मानो मनुष्य नहीं, कोई चिड़ियाघर का निवासी तैरने जा रहा है। एक के बाद एक मेरे पांव पानी में धंसे। मैं उतरता गया। सामने गंगा का जल फैला हुआ था, जैसे स्फटिक का विशाल पर्दा बिछा हो। दाहिनी और बाहिने पानी पानी, मंद गति से धारा बहती चली जा रही थी, जैसे कोई विशाल अजगर रेंग रहा हो। मैंने देखा पश्चिम में सूर्य मुझ पर ही मुस्कुरा रहा है, इसलिए इधर उधर लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि कोई नया खेल होने वाला है। इधर मेरा हाल तो बुरा ही था। सुनने और देखने की शक्ति ही जैसे समाप्त हो गई थी। उसी समय मुझे गुरुजी का स्वर सुनाई दिया, चिंता न करो, गंगा परम पावनी है, इसमें जो डूबता है वह भी सीधा स्वर्ग जाता है। अब तो मेरा विवेक भी गायब हो गया। गुरुजी मुझे हाथ पैर चलाना सिखा रहे थे और मैं सीधा स्वर्ग जा रहा था, परंतु मरता क्या न करता। मैं फटाफट हाथ पैर मारने लगा। गुरुजी
ने मुझे थोड़ा और धक्का दिया और मैं 5-6 हाथ पानी में आगे चला गया। अब तक मैं खंबे की तरह खड़ा था, अब शहतीर की तरह लेट गया। हाथ तो चल ही रहे थे, कभी एक हाथ उठता तो कभी दूसरा। फिर मैं पानी के अंदर जाने लगा, जैसे टारपीडो लगने पर जहाज जल समाधि लेने लगता है। मेरी आंखों के आगे लाल सागर लहरा रहा था। जान पड़ता था गंगा छोड़कर रेड सी में आ गया हूँ। सागर में डूबकर जैसे मुझे भगवान विष्णु के दर्शन हो गए थे। गंगा जल का कितना सेवन कर गया यह तो याद ही नहीं है, परंतु न जाने कैसे सिर पानी के ऊपर निकल आया। पानी भी पेट में भर गया था, ऊपर से हवा भी। लगा कि सचमुच मर तो नहीं गया हूँ, मरने वाला हूँ। तभी मुझे गुरुजी ने घाट की ओर धक्का दिया। मुझे भी पानी में डूबने से घाट पर आकर मरना अच्छा लगा। हाथ पैर तो चला ही रहा था, इसी बीच था कि सीढ़ी आ गई। गुरुजी ने कहा, खड़े हो जाओ। ऐसा जान पड़ता था 4 घंटे कथक नृत्य करके आया हूँ। अब मैं घाट पर था। आँख, कान, नाक, मुंह तथा सारे शरीर से पानी टपक रहा था, मानो स्पंज की मूर्ति किसी ने खड़ी कर दी हो और उसे कोई दबा रहा हो। गुरुजी ने कहा, लो तैरना आ गया। धन्यवाद बच्चों।